आइए प्रथम भाषा हिंदी का नवा पाठ, बच्चों से न छीनो उनका हक, ये पाठ को हम सीखते हैं। ये पाठ लिखा है मेरी कॉम, जो 5 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाजी में रही है। इसका विषय प्रवेश देखते हैं। हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह है ही कहाँ। जो भी खुली जगह थी वहां लोगों ने या तो मॉल्स बना लिया या उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया। फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े। मेरी कॉम के सामने कई बच्चों की माताओं ने अपनी समस्या रखी। आइए इस संदर्भ में मेरी कॉम के विचार जानें। बच्चों, मैं ये चाहूंगा कि आप पुस्तक में देखें और समझें, ताकि जब जैसा पढ़ा जा रहा है इसको आप समझते जाएं। तो आइए मेरी कॉम की जुबानी सुनते हैं, बच्चों से न छीने उनका हक। जब से मैं ओलंपिक पदक जीत कर लौटी हूं, तब से सारा देश मुझे हाथों हाथ ले रहा है। एक के बाद एक स्वागत समारोह हो रहे हैं, जो मुझे अपने देश और देशवासियों के प्रेम और स्नेह की रूबरू करा रहा है। मैं सबका सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। मेरे साथ कुछ अन्य एथलीटों ने भी ओलंपिक में पदक जीते। इसके अलावा ओलंपिक में गए सभी भारतीयों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने की कोशिश की, भले ही उन्हें सफलता मिली हो या ना हो। पूरे देश में इसको लेकर खुशी है कि लंदन ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ओलंपिक पदक जीतने के बाद आयोजित किए जा रहे स्वागत समारोहों के कारण मैं देश के महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता आदि में घूम रही हूँ। इन महानगरों में पहुंचकर दिल बैठ सा जाता है, क्योंकि मैं भारत के जिस क्षेत्र से आती हूँ वहां तो खुली जगहों की कोई कमी नहीं है और प्रकृति के साथ नाता जोड़ने के अवसर का भी कोई अभाव नहीं है। लेकिन इन महानगरों में मैंने देखी ऊंची ऊंची इमारतें, तंग गलियां, प्रदूषित जलवायु और बड़ी ही मुश्किल से दिखाई देने वाले खुले मैदान और स्थान। इन महानगरों में मुझे ज्यादातर मिला लगभग दम घोंट देने वाला माहौल, जहां हम जैसे खुले खुले स्थानों में से आने वालों के लिए सांस तक लेना मुश्किल हो जाता है। यह निराशाजनक है कि महानगरों में बच्चों के खेलने की जगह निरंतर सिकुड़ती जा रही है। हर खुली जगह पर धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इस सिलसिले को रोकने की आवश्यकता है। औद्योगिक अथवा शहरी विकास की गतिविधियों के लिए खेल के स्थानों से समझौता करना ठीक नहीं है। 2 बच्चों की मां होने के नाते उस माहौल में मैं सोचती रही कि इन महानगरों के बच्चों को खेलने कूदने का मौका कहां मिलता होगा और कैसे जोड़ पाते होंगे वे प्रकृति से अपना नाता, जो हर बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए अनिवार्य है। बचपन का तो नाम ही होता है उछल कूद धमा चौकड़ी मचाना, ताकि बच्चों में जो ढेर सारी ऊर्जा यानी एनर्जी होती है उसका सही इस्तेमाल करके उनका सही शारीरिक विकास हो पाए। अगर बच्चों को खुले में खेलने का अवसर ना मिले तो वे या तो टीवी से चिपके रहते हैं या फिर वीडियो गेम में उलझे रहते हैं। इसीलिए शायद आजकल बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ता जा रहा है और वे तरह तरह की अन्य समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। इसके अलावा खुले में खेलने से बच्चों को मिलता है प्रकृति से जुड़ने का मौका, वही प्रकृति जो मानव जाति की सबसे अच्छी शिक्षक यानी टीचर रही है। जरा सोचिए, अगर न्यूटन के घर के पास ही सेब का पेड़ ना होता तो हमें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम कहां से मिलता। अब अगर आज के शहरों को देखें तो मालूम होगा कि बच्चे यह जानते ही नहीं कि सेब का बाग कैसा होता है, आम के पेड़ कैसे होते हैं या फिर अनार कहां से मिलता है। ये अच्छी बात है कि हम खेलों में एक शक्ति बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह तभी होगा जब हम बच्चों को खेलने की मूलभूत सुविधाएं देंगे। इन सुविधाओं में पहली जरूरत तो खेलने की जगह की है। अगर उन्हें खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो वे किस तरह खेलों की दुनिया की ओर आकर्षित होंगे और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मान हासिल कर सकेंगे। इन महानगरों में मेरी भेंट कई महिलाओं से हुई। इनसे जब मैंने पूछा कि उनके बच्चे खेलने कूदने कहां जाते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे बच्चों के लिए शहर में खेलने कूदने के लिए जगह ही है कहां। जो भी खुली जगह थी वहां लोगों ने या तो मॉल्स बना लिए या फिर उसे पार्किंग एरिया घोषित कर दिया गया या फिर बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए इमारतें बनाने के लिए टूट पड़े।
बच्चों के खेलने की जगहों को इस तरह एक के बाद एक समाप्त करना निराशाजनक है। शहरों में खेल के लिए स्थान समाप्त होते जाने के कारण बच्चों को खेलने के लिए अक्सर सड़क पर निकलना पड़ता है, जो खतरनाक होता है, क्योंकि ट्रैफिक में या तो हादसे होने का डर होता है या फिर गंदगी के कारण बीमारियां लगने का खौफ उत्पन्न हो जाता है। आखिर बच्चे खेलेंगे नहीं तो विकसित कैसे होंगे? खेलने की जरूरत का यह अर्थ नहीं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर सकते। खेलने के स्थान जिस तरह से सीमित होते जा रहे हैं वह हम सबके लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। इसके लिए किसी एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सभी को आगे आना होगा। इन्हीं चर्चाओं से मुझे ख्याल आया कि हम भारत की सभी माताओं को मिलकर अपने बच्चों के लिए खेल के मैदान की मांग के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। देश के हर राज्य सरकार से, नगर की नगरपालिका से मांग करनी चाहिए कि वह हर मोहल्ले के आसपास बच्चों के लिए खेल के मैदान का होना सुनिश्चित करे। पीएनजी यानी प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसे कुछ औद्योगिक घराने यानी बिजनेस हाउसेस इस अभियान में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि माताओं की खेल की मैदानों की मांग की आवाज सही कानों तक पहुंच सके और हमारे बच्चों को मिले खेलने के लिए अच्छे प्लेग्राउंड। सभी इससे परिचित हैं कि पढ़ाई के साथ खेल कूद से ही बच्चों को खेल की सुविधाएं देने की जरूरत को अनदेखा कर देते हैं। यह स्थिति बदलनी चाहिए। मैं देश की सभी माताओं से अपील करती हूं कि वे आगे आएं और इस अभियान के साथ जुड़ें, ताकि उनके बच्चे अपने बचपन का सही आनंद लेकर उनसे कहें, थैंक यू मॉम, हमें हमारा हक दिलाने के लिए।